औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास प्यारे बच्चों, आप लोगों को वेन डायग्राम में जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर जो है जो बुक मेरे पास मौजूद है वो 8th क्लास की है, ठीक है, और ये वाली बुक जो है वो 7th क्लास की है। ये मुझे दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों की दोनों बुक्स में वेन डायग्राम मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है छोटा सा मुझे आपको देना है कि इसमें जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो इसमें एक सेट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी जितने भी सेट्स मौजूद हैं उनके सारे एलिमेंट्स उस एक सेट में मौजूद है, ठीक है। कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स उस एक यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट जो है अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि ये हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक में जैसे दिया गया है यू लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। लेकिन अब जो न्यू बुक्स हैं उनमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए ये ई जो है वो, अगर आप यहाँ क्लियर देखें तो ई जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दैट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको हमने अगर हम 8th की बुक में मैंने अभी आपको बताया कि देखेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है वो मौजूद होगा इस तरह से यू करके, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये ई करके मौजूद है सिंबल यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। तो हम जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब वेन डायग्राम में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सेट्स का। इन सेट्स का मतलब ये है कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स लाइक ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल नहीं आता, या ए के एलिमेंट्स जो हैं वो सबसेट नहीं होते बी सेट के, ठीक है। आपके पास ये मौजूद है, यहाँ पर देखें ए जो है मौजूद है 1 2 3 4 5 और 6 7 9 10 जो है वो बी सेट मौजूद है, ठीक है। ये मैंने खुद ऐसे लिखा है। तो अब आपके पास ये जो सेट मौजूद है इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए का एलिमेंट बी में या बी का एलिमेंट ए में जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये जब हम सेट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि आपके पास 1 2 3 4 5 ए सेट में है, तो यहाँ पर हम ए सेट को शो करेंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट के साथ, ठीक है। और सेम एज बी को 6 7 9 10 ये हमने बी को शो किया, ठीक है। तो ए सेट को शो किया 1 2 3 4 5 और बी को शो किया 6 7 9 और 10 के साथ। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था कि जो आपस में एक दूसरे के साथ मैच करता हो या कंबाइन करता हो, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट, कि ये ए के एलिमेंट बी में या बी के एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ एन ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट जो है, अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इसका ऑल्टरनेटिव है कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट कि आपके पास 2 और 4 जो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए सेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कंबाइन, ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर साथ आना, ठीक है, ओवरलैप करना। तो अब यहाँ पर जो सेट कंबाइन हो रहा है 2 और 4, वो एलिमेंट हम यहाँ पर दरमियान में लिख देंगे, जितने भी होंगे 2 है 4 हैं 6 है, जो भी जितने भी एलिमेंट एक दूसरे में कंबाइन होंगे तो वह हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हम उसको इस सर्कल से ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। अब जो बाहर होगा वो हम बाकी लिख देंगे 1 3 5 जो है वो 1 3 और 5 हमने इसको बाहर लिख दिया। अब 2 और 4 इसमें आ गया था, बाकी जो रिमेनिंग थे 6 8 और 10 वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये आपकी ओवरलैपिंग सेट को शो करने के लिए दी गई है। समझ आया? जी बेटा, अब आपको जैसे समझ आ गया होगा कि भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में जो है अब पढ़ना है, ठीक है। वेन डायग्राम की समझ आ गई आपको, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि आपके पास यूनियन कहते हैं कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है, इकट्ठा करना, कंबाइन करना, ठीक है। तो कंबाइन कैसे करेंगे हम? कंबाइन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी सेट गिवन है, लाइक आपके पास ए सेट है और बी सेट है, अगर मैंने उसका यूनियन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूँगी कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ मर्ज कर दूँगी, ठीक है, कि इन सारों को मिला के हम एक सेट जो है वो बना लेंगे। तो दैट वुड बी 1, क्योंकि यहाँ पर बी में नहीं है लेकिन 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 3 4
5, ये तो ये वाले सेट के आगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और कौन से हैं, 2 और 4 यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा 6, 7 एंड 8 जो एलिमेंट्स हैं वो इसका पार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनियन, ठीक है। अब इसकी वैन डायग्राम हम देखें अगर, तो वैन डायग्राम में हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास यूनिवर्सल या यू सेट जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो कि कंबाइन इन सारे एलिमेंट्स को मैयर करता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ हम ए की अगर बात करें तो ए में क्या है हमारे पास, ए एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग है कि कौन से एलिमेंट्स ए में मौजूद है और कौन से एलिमेंट्स बी मौजूद है, हमने यहाँ पर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर ए में हमारे पास 2 और 4 बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, बाकी नहीं कंबाइन होते, तो हम यहाँ पर जो जॉइंट एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी कि 2 और 4 हम यहाँ लिख देंगे। बाकी एलिमेंट्स 1 3 5 है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 3 एंड 5, ठीक है, वो यहाँ पर आ गए। और सेम एज 2 और 4 दरमियान में आ चुके हैं बी के, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स जैसे 6 7 एंड 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया, ठीक है, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट में हमें ये बात तो समझ आ गई थी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये यूनियन हमने फाइंड किया। यूनियन फाइंड करने के लिए ये है कि हम इस सारे को, सारे दोनों जो सर्कल्स हैं इन सब को कंबाइन एक कलर जो है वो कर देंगे, ठीक है, कि ये कलर्ड जो है वो हमें शो कर रहा है कि ये एक यूनियन सेट है, कि हमने इनका कंबाइन एक यूनियन जो है वो निकाला है। आप इसको अच्छे तरीके से कलर कर लें कि ये पूरा जो है वो कलर हो जाए। ये हमारे पास यूनियन है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे अगेन ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 8 और फिर ए और ये बी दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन जब हमने फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अगर हम कॉमन देखें अब तो कौन से, 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 एंड 5। ये कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन होगा, समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ हम अगर वैन डायग्राम की बात करें तो वैन डायग्राम में ये है कि आपके पास अगेन आपने इसी को ब्लॉक्स में बनाया कि ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है कि जो कंबाइन एलिमेंट्स हैं उनको हम, आपको पता है, ओवरलैपिंग में लिखते हैं, 1 3 और 5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो बाकी अनकॉमन है जैसे 1 3 और 5 तो आ गया, तो 2 और 4 ए के एलिमेंट्स बचे, ठीक है, और बी में हमारे पास सिर्फ 7 बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये तो समझ आ गया। अब आपने इसको अगर कलर करना है तो कलर कौन से पार्ट को करेंगे, कलर जो है वो हम, क्योंकि अगर हम 1 3 और 5 को देखें तो 1 3 और 5 जो हमारा ओवरलैपिंग पॉइंट है ये हमारा कलर्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका जो कलर्ड पार्ट है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ओवरलैपिंग पार्ट और कलर्ड पार्ट, ये आपका इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, समझ आ गया। आई होप अब आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे कि यूनियन के सारा जो है वो कलर्ड होता है, लेकिन इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन पार्ट को जो है वो कलर करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वैन डायग्राम है, हमने अपनी बुक में जो है वो देखना है, तो आप देखेंगे कि देखें यूनियन और ये इंटरसेक्शन, तो बाकी सारे जो हैं इसी तरह से हम वैन डायग्राम को सॉल्व करेंगे। कोई अगर पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।